अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की दो टॉप स्टोरीज पर बात करेंगे। एक तो आपने देखा था कि शहबाज शरीफ को किस तरह से वजीर आजम पाकिस्तान बनाने के लिए अदालतें रात को 11 बजे भी खुल गईं और वो मॉडल टाउन के शोहदा, वो खवातीन शोहदा जिनके मुंह पर गोलियां मारकर, निहत्ती खवातीन को मुंह पर गोलियां मारकर शहीद किया गया था, आज तक उनके लवाहिकीन उस इंसाफ को तरसते हैं जो इंसाफ शरीफ खानदान को इंसाफ के तराजू पर, भले वो उसको आप इंसाफ कहें या ना कहें, लेकिन जो इंसाफ शरीफ खानदान की नजर में होता है कि ये हमें मिलना चाहिए, ये फैसला हमारी नजर में इंसाफ के तकाजों के मुताबिक है, वो उनको छुट्टी वाले दिन भी मिल जाता है, रात 11 बजे भी मिल जाता है। और किसी भी सूरत एक एक दिन में 3-3 बेंच भी क्यों ना तहलील करके चौथा बेंच भी क्यों ना तश्कील देना पड़े, तो शरीफ खानदान के लिए पाकिस्तान में अपनी मर्जी और चाहत के मुताबिक इंसाफ लेना कोई मुश्किल काम नहीं। हमजा शहबाज के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला महफूज कर रखा था, आज उसको उन्होंने अनाउंस कर दिया। और उसको जो बहुत से लोग इसको तजवीज का नाम दे रहे हैं कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान इसको हुक्म नहीं कह रहे, तजवीज कहकर उन्होंने इस फैसले को सुनाया है। लेकिन जाहिर है जब अदालत से, मुअज़्ज़ज़ अदालत से जब कोई बात आती है, भले वो तजवीज की सूरत में आए, तो उसकी सीरियसनेस हुक्म की सी होती है। ये अलग बात है कि हाई कोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के जज हों, वो सदर पाकिस्तान को ऑर्डर नहीं दे सकते। तो ये जो आज आपने जिस तरह कल देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के जज ने बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का एक रिमार्क पास किया सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के हवाले से कि जी लगता है सदर पाकिस्तान को इज्जत रास नहीं आ रही। ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि आपकी जुडिशरी इतना खुल खुलकर पाकिस्तान के सदर पर हमलावर हो रही है। ये भी वक्त आना था कि इस कदर बेहूदगी और बदतमीजी का माहौल बन जाएगा। और इल्जाम ये इमरान खान को देते हैं कि इमरान खान ने नौजवान नस्ल को बदतमीज कर दिया है। तो ये भी इस सवाल का जरा जवाब जरूर दें मुअज़्ज़ज़ जज साहब कि आप तो उम्र में माशाल्लाह बहुत बड़े हैं, आपको किसने ये इख्तियार दिया और किसने आपको ये तहजीब सिखाई कि आप पाकिस्तान के सदर से इस टोन में, इस लहजे में और इन अल्फाज का चुनाव करके बात करें। आज उमर चीमा जो गवर्नर पंजाब हैं, उनको हिदायत जारी की गई हैं और सदर पाकिस्तान को भी कि फौरी तौर पर ये जो हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला पंजाब हलफ है, ये 28 अप्रैल यानी कल तक की डेडलाइन दी गई है कि इससे लेट हरगिज नहीं होना चाहिए। कल तक हर सूरत, यानी जिसमें चंद घंटे बाकी हैं, कि चंद घंटों के अंदर अंदर ये हलफ ले लिया जाए। अब दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान का आइन और कानून तो कहता है कि कोई भी अदालत सदर पाकिस्तान को हुक्म नहीं दे सकती, उनको नहीं बता सकती कि आपने क्या करना है क्या नहीं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अल्फाज का चुनाव इतना शानदार है खैर से कि लगता है सदर पाकिस्तान को इज्जत रास नहीं आ रही। ये लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब फरमा रहे हैं। तो आज मरियम नवाज के हवाले से भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आ रही है। कल आपने देखा कि मीडिया पर भी जाहिर है इस बात को फिर रिपोर्ट करना पड़ा बादल नखास्ता चैनल्स को, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा शोर मच गया इन हकाइक के हवाले से कि किस तरह से 3 बेंचेस तहलील हुए। जब 3 बेंचेस ने माजरत कर ली मरियम नवाज की जो पासपोर्ट वापसी की दरखास्त है कि मुझे पासपोर्ट दिया जाए और मैं उम्रे के लिए जाना चाहती हूँ और उसके बाद मैं सऊदीया से लंदन अपने वालिद साहब को मिलने जाना चाहती हूँ, तो इस समात को एंटरटेन करने से 3 बेंचेस ने इनकार कर दिया था। और गरीब आदमी हो तो एक बेंच अगर इनकार करे या किसी तरह से अगर वो चीज एक दिन में हल ना हो सके मसला, तो कितने कितने दिन, कितने कितने हफ्ते बाद की तारीख दी जाती है। और यहाँ पर आफरीन है कि एक ही दिन में एक बेंच ने माजरत की, फौरन दूसरा बेंच बनाया गया, दूसरे ने माजरत की, फौरन तीसरा बनाया गया, तीसरे ने माजरत की, अब चौथे के पास बात जा पहुंची थी कि मरियम नवाज की जानिब से, उनके वकील की जानिब से ये दरख्वास्त वापस ले ली गई है। क्यों? क्योंकि डिजिटल मीडिया का, पाकिस्तान की अवाम का प्रेशर, कि अवाम ने और हम जैसे कुछ सहाफियों ने जो कि इनकी जी हुजूरी नहीं करते, हमने कुछ पुराने क्लिप्स निकाल लिए जिसमें मरियम साहिबा फरमा रही थी कि ये ट्रे में भी रख के पेश करे ना पासपोर्ट तो मैं कहूंगी कि चलते बनो, मैं कभी भी नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जा रही पाकिस्तान से। और आज कुछ ही महीने बाद ये उनकी दरख्वास्त जाहिर है कि मंजर आम पर आई, जिस पर अवाम का रद्द अमल बहुत सख्त था कि अब आप क्या करने जा रही हैं, आप तो कहती थी कि ट्रे में भी रखकर कोई मुझे पासपोर्ट पेश करे तो मैं नहीं जाऊंगी बाहर। तो उन्होंने फिलहाल पब्लिक प्रेशर में आके
अपनी ये जो पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त है ये वापस ले ली अपने वकील के जरिए। तो जाहिर है अभी ये रुकेंगे तो नहीं इस पर, लेकिन फिलहाल चूंकि पब्लिक प्रेशर इस चीज पर बहुत ज्यादा है, इमरान खान की स्ट्रीट पावर देख के पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हो गए, इसलिए मरियम नवाज ने कल लाहौर में NA 128 में एक तंग सी गली में एक वर्कर्स कन्वेंशन करके कोशिश की कि इस तरह से इस एंगल से तस्वीरें खींचे कि लगे कि ज्यादा लोग हैं, ऐसा कोई इमेज आना चाहिए कि जिससे लगे कि बहुत ज्यादा लोग आए थे। तो वो भी कोशिश फ्लॉप होगी, क्योंकि सब लोगों ने फिर आगे से मशवरा दिया कि आप मीनार पाकिस्तान पर इमरान खान की तरह का जलसा करके दिखाएं तो फिर हम मानेंगे कि लाहौर वाकई आपका गढ़ है। ये सिर्फ एक हल्के की एक छोटी सी गली में जलसे करके ना बताएं कि बड़ी कोई आवाम निकल आई है। खैर, उसके बाद आगे चलते हैं जी। चूंकि आज सुबह से ही जब ये खबर आई तो इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही थी, मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन की ये राय थी और है कि सदर पाकिस्तान को आप इस तरह से बता नहीं सकते जज साहिबान कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, आप हुक्म नहीं जारी कर सकते, तजवीज भी आप नहीं दे सकते। आप अपने जुडिशल मामलात देखें, ये काम सदर के जो करने का है वो उन्होंने करना है। सो इस पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने भरपूर तैयारी के साथ आज रात 12 बजे से पहले पहले अपना जवाब जमा कराने का अपना इरादा जाहिर कर दिया है, ऐलान कर दिया है, और इसमें काफी लीग भी उनको सपोर्ट कर रही है कि वो जाएंगे और हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी की जो दरख्वास्त है उसके खिलाफ वो अपनी दरख्वास्त एक दायर कर देंगे आज रात 12 बजे से पहले पहले लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें वो अपने कानूनी नुकात के पेश नजर बताएंगे कि क्यों हमजा शहबाज से हलफ नहीं ले रहे गवर्नर पंजाब, क्यों उनको लगता है कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से सारी वोटिंग हुई है और क्या कानूनी वजूहात हैं इस सारी चीज की। तो ये तो एक बड़ी अब इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। एक दिलचस्प आखिर में मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊंगी शहबाज शरीफ साहब पे, जो मैंने आपको कहा था ना 2 टॉप स्टोरीज हैं। पहली टॉप स्टोरी जरा लेंथी थी, दूसरी छोटी सी है और वो आपसे मुतल्लिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन वो मैं आपको अभी आखिर में बताती हूँ। इससे पहले कि हम अपनी आखिरी स्टोरी पर जाएं, मैं क्विकली आपको जरा आज फवाद चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान के साबिक वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात भी थे और वजीर कानून भी रहे हैं वो कुछ दिन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, जो आखिरी कुछ दिन थे, उन्होंने आज एक बहुत दिलचस्प ट्वीट की जो कि बिल्कुल उन्होंने लिटरली कूजे में दरिया को बंद किया, क्योंकि फवाद चौधरी खुद वकील भी हैं तो इन मामलात को बड़ा अच्छा समझते भी हैं। उनका कहना था कि एक ही दिन में 2 केसेस की समाअत हुई, यानी एक केस वो था जो शहबाज शरीफ पर आज फर्द जुर्म आयद होने का केस था, और दूसरा ये था कि हमजा शहबाज का जो हलफ बर्दारी का मामला है बतौर वजीर आला, उस हवाले से समाअत हुई उस दरख्वास्त की। तो एक केस में 40 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, यानी हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ दोनों पर फर्द जुर्म आयद होनी थी आज अपनी जो इनकी मुश्तरका मनी लॉन्ड्रिंग की कीमत बताई जाती है वो तकरीबन 40 अरब रुपए के वो केसेस हैं। लेकिन उसमें क्या फैसला दिया गया कि अगली तारीख पे देखा जाएगा, यानी फर्द जुर्म आयद करने की बजाय अगली तारीख पर बात डाल दी गई। जबकि दूसरे केस में जो दूसरा केस था उसमें एक मुजरिम ने पंजाब के वजीर आला का हल्फ लेना है, वही जिस पर फर्द जुर्म भी आयद होनी थी हमजा शहबाज, और उस केस में अदालत ने हलफ बर्दारी के मुकदमे में कहा है कि आज हर सूरत हलफ करवाएं, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग और वो जो इनकी 40 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसकी तारीख अगली दे दी है। मतलब उस आज के दिन में फर्द जुर्म आयद करने वाला फैसला करने की बजाय उसको पोस्टपोन कर दिए, अगली तारीख दे दिए, और उन 2 मुजरिमों में से एक मुजरिम जो अभी तक इक्तदार में नहीं आया, दूसरा तो रात 11 बजे अदालतें खोल के बिठा दिया था इक्तदार के मसनद पर, जो दूसरा रह गया है उसका हलफ हर सूरत आज कराने के लिए अदालत पुश कर रही है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि बजाय इसके कि आप मुजरिमों को नकेल डालें, आप उनको इक्तदार के मसनद पर बिठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जेल से जितनी भी पाकिस्तान की जेलें हैं उनसे छोटे मुजरिम बेचारे आजाद करें, जो साइकिल चोर, बटवा चोर, भैंस चोर, जो छोटी मोटी चोरियां की हैं, किसी ने को फोन चोरी किया होगा, वो हो सकता है तौबा ताइब कर चुके हों, जेल की सख्तियां सहूबतें झेलने के बाद उन्होंने सोचा हो कि भाई हम तो आइंदा ऐसा कोई जुर्म और गुनाह नहीं करेंगे। लेकिन इनको आप जितनी भी ढील देंगे आइंदा उससे ज्यादा शह पाकर बड़ा जुर्म करेंगे। सो फैसला बहरहाल पाकिस्तान की अदालतों को करना है कि उन्होंने किन अल्फाज में पाकिस्तानी अवाम की और तारीख की किताबों में और अवाम के जहनों में किन अल्फाज में याद रहना है। और आखिर में आप लोगों का इतना प्रेशर डल चुका है, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर ना सिर्फ दुनिया की तारीख में ट्विटर का सबसे बड़ा ट्रेंड बन चुका है,
सबसे ज्यादा अगर ट्वीट्स दुनिया की तारीख में, ट्विटर की तारीख में ट्विटर पर आज तक की गई हैं तो वो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के हैशटैग से की गई हैं। और जाहिर है कि इस वजह से इसने पूरी दुनिया की अटेंशन अट्रैक्ट की है। इस हैशटैग ने, गोरे भी पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि इसका क्या मतलब है, ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है इस हैशटैग ने, इसका मतलब क्या है, ये उर्दू के कौन से अल्फाज हैं जो हमें नहीं पता, क्योंकि अंग्रेज ने ट्विटर बनाया, अंग्रेजी जुबान में जाहिर है ज्यादातर ट्विटर सारी दुनिया इस्तेमाल करती है, तो उर्दू का एक हैशटैग इस कदर मकबूल हो गया कि वो दुनिया का पूरा जो है रिकॉर्ड तोड़ गया ट्विटर का। ये जाहिर है कि बड़ी दिलचस्प बात है। और इसी डर के पेशे नजर शहबाज शरीफ इस वक्त सऊदिया से राब्ते कर रहे हैं। सऊदिया में अपने नून लीगी कारकुनान को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही है नून लीग। सऊदी हुकाम से भी वो कोशिश कर रहे हैं कि जरा एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेने की कोशिश करें ताकि पाकिस्तानी अवाम से वो दूर रहें, क्योंकि उनको बहुत फिक्र है कि ये ना हो कि इधर वो पहुंचे तवाफ करने के लिए या वैसे ही जनरली सऊदिया में कहीं पर भी एयरपोर्ट पर या कहीं पर खाते पीते उठते बैठते कहीं पर भी ये सारा जो सरकारी खर्चे पर उम्रा करने के लिए सारा ग्रुप जा रहा है करप्ट लोगों का, ये ना हो कि वहां से कोई भी पाकिस्तानी देखकर इनको आवाज लगा दे इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर और पाकिस्तान में वो क्लिप लैंड कर जाए। और उसके बाद फिर जाहिर है कि आपको पता है कि जो कुछ होता रहा है पिछले एक महीने में, द रेस्ट इज हिस्ट्री, वो आप सब उससे वाकिफ हैं कि किस तरह से ये कानों को हाथ लगा रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम का ऐसा सख्त रिएक्शन तो हमने सोचा भी नहीं था, कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। और रिजीम चेंज का जो मंसूबा जिन लोगों ने बनाया था, जो साजिशी अनासिर अमेरिका के हुक्म पर सर झुकाए उनके अहकामात पर अमल करते हुए इमरान खान को हटाकर ये चोरों का, डाकुओं का और मुजरिमों का, जो तकरीबन 70% हमारी काबीना है इस वक्त, वो जमानत पर निकले हुए मुजरिम हैं सारे के सारे, तो उन पर मुश्तमिल ये जो टोला इन्होंने इक़्तिदार में बिठाया है, इसको पाकिस्तानी अवाम ने जिस शिद्दत और जिस कुव्वत से रिजेक्ट किया है। और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर जिस तरह गली गली, घर घर, कस्बे कस्बे, शहर शहर की आवाज बन गई है, बल्कि मुल्क मुल्क की आवाज बन गई है, तो उन्हें खतरा है कि सऊदिया में मुकीम पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानीज और जो दूसरे ममालिक से भी उम्रा करने, जाहिर है सिर्फ यही तो नहीं जा रहे, बहुत से और लोग भी जा रहे हैं, तो जो पाकिस्तानीज वहां पर होंगे वो तो हमें नहीं छोड़ेंगे, वो तो हमें चोर चोर, डीजल डीजल, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इस किस्म के नारे लगाएंगे। तो अब इसके पेश नजर वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि ये किसी तरह बचा जाए, यानी गलत काम नहीं छोड़ने, लेकिन पाकिस्तानी अवाम से बचने की पूरी कोशिश करनी है। सो अब तक के लिए नाजरीन इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर अगले प्रोग्राम में एक दो और इम्पोर्टेंट इश्यूज पर मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।